रमज़ान को अहम बनाएं। और आखिर में मैं हाज़रीन में मौजूद मर्दों को कुछ नसीहत करना चाहूँगा और यही नसीहत मैं बच्चों को भी करूँगा। अपने मोबाइल से फजूल ऐप्स डिलीट कर दें। वीडियो गेम्स ऐप से अपनी जान छुड़ाएं। नेटफ्लिक्स ऐप से अपनी जान छुड़ाएं। अमेज़ॉन से, वीडियो प्लेयर ऐप से, जो भी आप अपनी तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे अपने मोबाइल से ख़त्म कर दें। उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। अभी से ये मत कहें कि पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, कम अज़ कम मैं सीज़न 5 ख़त्म कर सकता हूँ। ये मत करें, इसे ख़त्म कर दें। मज़ीद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन लोगों को पसंद नहीं फरमाता जो तस्बीह सुनते हैं और फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि हम खुद को बाद में बदल लेंगे। वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में बयान करता है बाज़ औक़ात बहुत ही सख्त लहजे में, वो लोग जो तंबीह को सुनते हैं पर नज़रअंदाज करते हैं। इनसे ज़्यादा गलत कौन हो सकता है? इनसे ज़्यादा बुरा करने वाला कौन होगा जिसे उसके रब की आयत बताई जा रही हों लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज करे। वो बस आगे बढ़ता जाता है, आप जानते हैं जैसे। फिर उसके सामने जो कुछ आता है वो उसे भूल जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो गैर जिम्मेदार है। यहाँ तक कि उन्हें याद करवाया गया था, लिहाजा इसे संजीदगी से लें। अपने तफरीही सामान से जान छुड़ाएं। हमें इस महीने में अल्लाह का पैगाम समझना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुननी होगी। इसका मतलब है कि हमें गलत चीज़ों से रुकना होगा। अगर आप पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं रोक सकते तो कम से कम इस महीने का एहतराम करें। ये मेरी पहली नसीहत है मर्दों के लिए। दूसरी नसीहत जो मर्दों के लिए है वो है रात भर मत जागें। अगर आप यहाँ तरावी के लिए आ रहे हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं, नफली नमाज अदा कर रहे हैं, पर आप फजर के लिए नहीं उठते और कहते हैं कि ओके मैं सहरी छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने पूरी रात इबादत की है। आप बात समझ नहीं रहे। मस्जिद में फजर और इशा पढ़ना बुनियादी बात है। ये इस रमज़ान आपका मकसद होना चाहिए। जब आप ये मकसद पा लें तब आप मज़ीद चीज़ें शामिल करें। तरावी के बाद गपशप मत लगाएं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 8 या 20 या 4 या 6 तरावी के लिए यहाँ आए हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं और आपने नमाज अदा कर ली है तो घर जाएं और सोएं। घर जाके लोगों को दावत दे के मत बुलाएं और 2 बजे तक जागते रहें, फिर आप बमुश्किल सहरी के लिए उठें। ऐसा मत करें। वक्त बचाएं और फजर के लिए आएं। और जब आप फजर के लिए यहाँ आएं तो ये मत कहें कि नहीं मैं तो रात भर जाग के फजर के लिए आ जाऊँगा, इस तरह मेरी नमाज नहीं छूटेगी। लेकिन इस तरह तो आप नींद में खड़े होंगे जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे। बात ये नहीं है कि आप मस्जिद में पहुँचे और खड़े हो जाएं। बात यह है कि अल्लाह के साथ खुशू से मिलें, रात को पूरी नींद लें और वक्त पर यहाँ नमाज के लिए पहुँचें और फजर से मुस्तफ़ीद हों। इस साल इसे अपना मकसद बना लें। जब अल्लाह फरमाता है तुम्हें यह पूरा करना चाहिए। जो मर्द हजरात मेरी बात सुन रहे हैं और उनके बेटे जो 12 साल या उससे ज़ायद उम्र के हैं तो उन्हें तो ख़ास तौर पर फजर के लिए और इशा के लिए मस्जिद में आना चाहिए। वो उन्हें अपने साथ लाएं। इस रमज़ान का ये मकसद होना चाहिए। आपको इस रमज़ान को अहम बनाना है। कुछ लोग करीब से आते हैं, कुछ लोग दूसरी मस्जिद जाते हैं। जो भी मस्जिद आपके करीब है फजर और इशा। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई फजर और इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है तो ये ऐसा है कि उसने रात भर इबादत की। तो हम क्यों रमज़ान के महीने में पूरी रात इबादत के सवाब से महरूम रहें? और क्या आप सोच सकते हैं कि लैलतुल क़द्र भी इसी महीने में आती है? लिहाजा अगर लैलतुल क़द्र को हासिल नहीं भी कर पाते तब भी आप इसे पा लेते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि आपने फजर और इशा मस्जिद में अदा किए, आप ये मौका क्यों गंवाएंगे? लिहाजा इस बात को समझें, ये हम सब के लिए ख़ास महीना है। आएँ अपने आप को तब्दील करते हैं, इसे बहुत ख़ास बनाते हैं अपने ख़ानदान और अपने लिए। इसे ख़ास मौका बनाते हैं, रमज़ान का ख्याल करते हैं। अल्लाह फरमाता है और वो बार बार फरमाता है, लिहाजा अल्लाह की अज़मत का ऐलान करो कि जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी है। कैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है? अब इसके बहुत से मतलब हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। अगर मैं एक मुलाजिम हूँ, अगर मुझे एक नौकरी मिली है और मेरा काम है 2 चीज़ें करना। मेरा काम है फ़ोन का जवाब देना और मेरा काम है ईमेल का जवाब देना। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे बस यही करना है और मैं खुद से फ़ैसला करता हूँ। मैं फ़ैसला करता हूँ कि शायद आप जानते हैं मुझे फ़ोटोकॉपी भी करनी चाहिए, मुझे सामने वाले मेज़ वाले की मदद करनी चाहिए और बहुत कुछ। लेकिन मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। मैंने इजाफी काम करना शुरू कर दिया है और मेरा मालिक आता है और पूछता है कि तुमने फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया? ओह, मुझे तो लगा ये काम भी अहम है, वो काम भी अहम है। आपको लगता है कि मैं अपनी नौकरी बचा सकूंगा? नहीं, मुझे एक ख़ास मकसद के लिए रखा गया था। ये मैं तय नहीं करता कि मेरी तरजीहात क्या हैं, वो पहले ही मालिक मुझे बता चुका है। मेरा मालिक मुझे कहता है कि ये सबसे ज़्यादा अहम है। जिसे भी वो अहम कहता है वो अहम है, जिसे भी वो गैर अहम कहता है वो गैर अहम है। वो फैसला करता है, मैं फैसला नहीं करता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमने अल्लाह की अज़मत का ऐलान किया है।
अल्लाह अजीम है और अल्लाह तरजीहात बनाता है जैसे वो हमें हिदायत देना चाहता है। आप और मैं हमारी तरजीहात का फैसला नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए रमज़ान में बस एक ही तरजीह होती है, सिर्फ एक ही तरजीह, अभी रोज़ा रखना है। बाज़ औक़ात एक ही तरजीह होती है, मेल मिलाप, कि आज अफ्तार पे किसके यहाँ जाना है। सिर्फ एक तरजीह होती है। तरजीहात का फैसला कौन करता है? कौन सी चीज़ इस महीने को अहम बनाती है? अगर आप रमज़ान में किसी के घर नहीं जा सकते और आप अपनी नमाज भी अदा करते हैं तो ठीक है, आप अपने आप को ठीक करते हैं, आप अल्लाह की किताब के करीब होते हैं, तब आपकी तरजीहात सही हैं।